नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत कथा सुनाऊंगी। सबसे पहले जीवितवान की कहानी सुनाऊंगी, फिर एक कथा और है जो कि महाभारत से जुड़ी हुई है, उसको भी सुनाऊंगी। एक चील और जो सियार की कहानी है, उसमें जो भी मछली उछली खाने का जो विधि होता है नहीं करना चाहिए, तो अभी उसको नहीं सुना रही हूँ, अभी दो कहानियाँ सुनाऊंगी। तो सबसे पहले मेन कहानी जो जीवितवान का कहानी है वो आपको मैं सुनाऊंगी। तो जीवितवान जी एक गंधर्व राजकुमार थे। तो उनके पिता जब वानप्रस्थ में जाने लगे तो सबसे बड़े पुत्र होने के कारण जीवितवान जी को राज सिंहासन सौंप के चले गए। जीवितवान जी बहुत ही दयालु और बहुत ही परोपकारी थे, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा। तो वो राजपाट अपने भाइयों को देकर वो भी पिता का सेवा करने के लिए वन में ही चले गए और वन में ही रहने लगे। वहाँ पर रहते रहते उनका विवाह एक राजकन्या के साथ, जिनका नाम मलयवती था, उनके साथ संपन्न हो गया। वो भी वहाँ रहने लगी। इसी तरीके से जीवितवान जी ऐसे ही वन में चलते चलते घूमते घूमते काफ़ी दूर निकल गए। वहाँ एक महिला उनको विलाप करते हुए मिली, रोते हुए मिली। तो उनके पास जाके जीवितवान जी पूछते हैं कि माँ आप क्यों रो रही हैं? तो वो बोली कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और हमारा एक ही पुत्र है जो कि आज बलि चढ़ जाने वाला है। जो पक्षी राज गरुड़ हैं और नागलोक के जो राजा हैं उनमें समझौता हुआ है, क्योंकि पक्षीराज गरुड़ जो है आए दिन सभी के परिवार पर हमला करते रहते थे, उठा के ले जाते थे। तो उनमें समझौता हुआ है कि हर प्रतिदिन एक नाग को देंगे पक्षीराज गरुड़ जी को भक्षण करने के लिए। और एक निश्चित समय पर एक निश्चित जगह पर तय हुआ था कि यहाँ पर ला के रख देंगे एक कपड़े में बांध के, और वो पहाड़ से उतर के और फिर पुनः पहाड़ पर लेकर चले जाके उन सांपों को खा लेते थे। इसीलिए अपनी कहानी को बताएं तो जीवितवान जी बोले कि आप डरो मत, चिंता मत करो, आपके पुत्र को कुछ भी नहीं होगा। उनका पुत्र एक लाल कपड़ा लेकर खड़ा हुआ था, उसी में बांध के देते थे, बांध के तो उठा के ले जाते थे गरुड़ जी। तो कपड़ा को ले लिए हाथ से और अपने आप को उस लाल कपड़े में लपेट के बद्ध शिला पर जाके लेट गए। बद्ध शिला यानी जहाँ बद्ध होता था, जहाँ उनको निश्चित समय पर देते थे नाग को बांध के, वहाँ पर जाके लेट गए। एक निर्धारित समय पर पक्षी राज गरुड़ पर्वत से उड़ के आए और अपने पंजों में वो जो लपटा हुआ था लाल कपड़े में उसको उठा के पुनः उसी पहाड़ पर उड़ के जाके बैठे। बैठने के बाद जैसे कि नाग जब ले जाते थे, जो लोग अपने घरों से देते थे अपने पुत्र को पुत्री को जिसको भी, तो वो सिसकते थे, रोते थे, डरे रहते थे, सहमे रहते थे। लेकिन जब जीवितवान जी को ले गए तो कोई सिसकना, रोना और कराहने की कोई आवाज़ नहीं। खोल के देखे, पूछे भाई तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो जीवितवान जी बोले, पूरा कहानी बताए कि ऐसा ऐसा है। और वो माता रो रहे थे, तो उनके पुत्र की जगह मैं प्रस्तुत हूँ, आप भक्षण करें। तो उनको बहुत ही उनके ऊपर बहुत उनके साहस को देख के, उनको उनके हृदय को देख के कि दूसरे के लिए खुद अपने आप को प्रस्तुत कर देना, मृत्यु के काल में चले जाना, साहस का काम, ऐसा जान के उनको ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रभावित हुए जीवितवान जी के ऊपर और उनको प्राण दान दे दिए। बोले कि नहीं, मैं तुमको नहीं खाऊंगा, नहीं भक्षण करूंगा। जीवितवान जी को प्राण दान दे दिए और ये भी बोले कि जो मैं प्रतिदिन, हम लोग का जो बात हुआ था कि एक नाग को देंगे, इस बद्ध शिला पर बांध के रख देते थे, मैं ले जाता था, तो उसको भी उस जो हम लोग का बात हुआ था उसको भी हम छोड़ देते हैं। आज के बाद प्रतिदिन हम किसी नाग का मांग नहीं करेंगे और नहीं लेंगे। ऐसा कहकर पक्षी राज गरुड़ उड़ जाते हैं। फिर इसी ये जो तिथि है पितर पक्ष की, जो शनि मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, ये यही तिथि थी। इसी दिन जीवितवान जी उस नागवंशी माता के जो पुत्र थे वो वापस किए और इसी दया भाव के, इसी जय के, विजय के उपलक्ष्य में ये जीवित पुत्रिका व्रत सभी माताएं अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए, दीर्घायु के लिए, सुख शांति के लिए इस व्रत को मनाती हैं। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि जो माताएं
कथा के अनुसार जो माताएं इस व्रत को विधि पूर्वक निराजली अष्टमी व्रत रह के पूजा करती हैं जीवितवान जी का, और संध्या काल में, जैसे मैं आपको बताई हूँ कि दोपहर 12 बजे के बाद पूजा होती है, क्योंकि तालाबों के जैसे किनारे पूजा होती है तो रात को लोग संध्या काल में नहीं जाते हैं, तो 12 बजे के बाद भी पूजा कर सकते हैं, और घर में करते हैं तो कभी भी कर सकते हैं। तो बताए शिव जी माँ पार्वती जी को कि जो माताएं इस व्रत को करती हैं उनके पुत्र सभी व्याधाओं से मुक्त होके और दीर्घायु जीते हैं। तो मैं आपको बताई हूँ जीवितवान जी का कहानी, और इसी तरीके से आगे वाली भी कहानी आपको मैं बताऊँगी। तो इस तरीके का है पहली कहानी, जो कि जीवित पुत्रिका के नाम से, जो कि जीवित पुत्र उनके नाम से माताएं रहते हैं, जीवित पुत्रिका के नाम से विख्यात हुआ, और ये व्रत पूरे भारत में सभी लोग करते हैं। तो मैं आपको दूसरी कहानी बता रही हूँ जो कि महाभारत से संबंधित है। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा और कृपाचार्य को साथ लेकर अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर उनके सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन कृष्ण भगवान को साथ लेकर अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े और उसे बंदी बना लिया। धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के परामर्श पर अश्वत्थामा के सिर की मणि लेकर तथा केश मूंडकर, यानी उनके बाल को मूंड दिए, उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के लिए अमोघ अस्त्र का प्रयोग पांडवों के वंशधर उत्तरा के गर्भ पर कर दिया। पांडवों ने श्री कृष्ण से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा की, किंतु उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक मृत प्राय था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे प्राण दान दिया। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। इसी तरह के मान्यताएं सभी व्रतों और जो भी पुत्र के संबंधित जो व्रत हैं, इसी तरह के जैसे षष्ठी माता का, ललही छठ का, या संतान सप्तमी का, या होई माता का, तो ये व्रत ऐसे ही कहानियों पर, ऐसे ही सत्य कथाओं पर जुड़े हुए हैं जिनकी मान्यता आज तक चली आ रही है, और सभी माताएं स्नेहवश और श्रद्धा भक्ति के कारण देव से आराधना करती हैं कि इसी तरह से उनके पुत्रों की भी रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और उन्नति बनी रहे। कई बहनों का प्रश्न है कि उनकी सिर्फ बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, तो वो व्रत करें कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्रंथ पुराणों में, वेदों में कहीं भी महिलाओं के लिए कोई व्रत करे पुरुष, ऐसा नहीं दिया गया है कि पति अपने पत्नी के लिए करे, या पिता अपने बेटी के लिए करे, या भाई अपने बहन के लिए करे, ऐसा तो कोई व्रत नहीं है। महिलाएं ही सारे व्रतों को करती हैं। तो आप अपनी पुत्री के लिए बिल्कुल व्रत कर सकती हैं। पुत्री भी माता पिता का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और 2 हिती होती हैं, 2 कुलों का हित करती हैं, ससुराल का भी मायके का भी। तो पुत्री के लिए भी उसी तरीके से आप व्रत कर सकती हैं। आप सभी माताओं के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके संतान सदैव आपके साथ रहें, आपके पास रहें, आपको सुखी रखें। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।